हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। आपने ये कोट तो सुना होगा, हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कोट। मैं हर जगह इसको लिखती हूँ और मैं इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ और हमेशा करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशन है। इसमें हम जनरली थैंक्सफुल होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको किस चीज़ के लिए थैंक्सफुल होना है। आप किसी भी चीज़ के लिए थैंक्सफुल हो सकते हैं और ये हमारी लाइफ में एक बहुत ही वैल्यू ऐड करता है। और ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है और कैसे हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है, इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, वाई वी शुड बी ग्रेटफुल इन आवर लाइफ। एक्चुअली जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए हम थैंक्सफुल होते हैं, तो उस वक्त हमारे अंदर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो सब के सब एलिमिनेट हो जाते हैं, सब निकल जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी को थैंक्स कहते हैं उस वक्त हम एक पीस महसूस करते हैं, एक शांति महसूस करते हैं अंदर, और साथ में उस वक्त हम किसी भी और दूसरे इमोशन में नहीं होते हैं। जब हम थैंक्सफुल होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम कभी गुस्से में थैंक्सफुल नहीं होते हैं, हम कभी भी जेलसी में थैंक्सफुल नहीं होते, कभी भी जजमेंटल होते वक्त हम थैंक्सफुल नहीं होते हैं, हम स्ट्रेस में थैंक्सफुल नहीं होते हैं। जब हम थैंक्सफुल होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जब हम ग्रेटफुल होते हैं, उस वक्त हमारा मन एकदम शांत होता है, हमारे चेहरे पे अपने आप एक स्माइल आ जाती है, चाहे एक सेकंड के लिए ही सही। लेकिन हम सब कुछ भूल जाते हैं जब हम दिल से किसी को थैंक्स कहते हैं और ग्रेटफुल महसूस करते हैं। उस वक्त के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं, चाहे वो एक सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। और इसलिए ग्रेटफुल होना बहुत ही ज़्यादा ख़ास माना जाता है और ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करता है, क्योंकि जितने भी दूसरे और इमोशंस होते हैं वो बहुत ही टेम्परेरी इमोशंस होते हैं, चाहे वो कोई खुशी हो, चाहे वो कोई गम हो, चाहे वो गुस्सा हो, जेलसी, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, एनीथिंग। हज़ारों तरह के इमोशंस होते हैं। तो जो भी कोई इमोशन है ना, वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होते हैं और साथ में वो हमारी हेल्थ के लिए कुछ खास भी ठीक नहीं होते। लेकिन जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम बैलेंस हो जाते हैं उस वक्त के लिए। उस वक्त ना तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ना तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हम एकदम बैलेंस हो जाते हैं उस वक्त, एकदम काम हो जाते हैं, पीस हो जाते हैं। जिसकी वजह से ना जो ग्रेटिट्यूड की जो इमोशन है ना, वो हमारे अंदर एक अलग वाइब लेके आता है, एक अलग एनर्जी लेके आता है, जो कि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होती है। तो हमें ग्रेटफुल किन चीज़ों के लिए होना चाहिए, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। एक्चुअली देयर इज़ नो लिमिट। हम किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप चाहो तो लाइक आपके पास कार है और वो आपको लगता है कि उससे आपका काम बहुत आसान हो रहा है और आपको बहुत ईजी होता है ट्रैवल करने के लिए, यू कैन ग्रेटफुल फॉर योर कार। अगर आपको लगता है आपका फ़ोन आपके लिए बहुत यूज़फुल है और वो आपको बहुत हेल्प करता है, आपके काम को बहुत आसान करता है और उसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं, यू कैन ग्रेटफुल फॉर योर फ़ोन, यू कैन ग्रेटफुल फॉर योर डायरी, यू कैन ग्रेटफुल फॉर योर पेन, योर लैपटॉप, योर होम, anything, your chair, your bed, your चार्जर और anything जो भी आपको लगता है कि इसकी वजह से आपको हेल्प मिल रही है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, बेहतर तरीके से जीने के लिए आपको हेल्प मिल रही है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। क्योंकि ज़रा सोचिए कि अगर वो चीज़ नहीं होगी तो आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे अपनी लाइफ में, कैसे अपने काम को आसान करेंगे। अगर आपकी लाइफ में गाड़ी नहीं है तो कैसे आप अपनी लाइफ को सर्वाइव करोगे, कैसे आप ट्रैवल करोगे, कैसे आप यहाँ वहाँ जाओगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पर्सनल कार, इट्स अबाउट एनी व्हीकल इन दिस वर्ल्ड। तो इन चीज़ों के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। हम किसी लिविंग चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, लाइक प्लांट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, लाइक हमारे टीचर्स के लिए, किसी से भी हमने कुछ सीखा है उसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। चाहे अच्छी सिचुएशन हो, बुरी सिचुएशन हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अब आप कहोगे बुरी सिचुएशन के लिए क्यों? क्योंकि बुरी सिचुएशन भी तो हमारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करती है, हमारी लाइफ में एक एक्सपीरियंस ऐड करती है। चाहे एक्सपीरियंस अच्छा हो या बुरा, हमारी लाइफ में एक वैल्यू तो ऐड होती ही है। उसके लिए ग्रेटफुल होना ज़रूरी है और ग्रेटफुल होने की वजह से हमारे अंदर अपने आप एक कामनेस आ जाती है।
हमारे अंदर चीज़ों को लेके जितनी भी शिकायतें होती हैं या कंप्लेंट्स होती हैं वो सब निकल जाती हैं। अब ये देखते हैं कि ग्रेटफुल होना कैसे है। आप ग्रैटिट्यूड शुरू कर सकते हैं लाइक मॉर्निंग से लेकर रात को सोने तक लेकर जितनी भी चीज़ें ना उन सब चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो और किसी भी वक्त हो सकते हो। हाँ, अगर आप इसका रूटीन बनाओगे तो याद रहता है कि भाई मुझे ग्रेटफुल होना है, अर्ली मॉर्निंग मुझे उठ के ग्रेटफुल होना है अपनी चीज़ों के लिए, या जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ उन सब चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, मेरी लाइफ में होने वाली हर एक चीज़ के लिए। लाइक एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड फॉर माई लाइफ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड आई एम हैविंग which gives me energy to survive. I'm grateful for my vehicle by which I can travel easily and effortlessly. इस तरीके से हम चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले हम अपनी हैबिट बना सकते हैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होने के लिए। जैसे कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरी हैबिट है कि मैं बहुत ग्रेटफुल होती हूँ हर उस चीज़ के लिए जो भी मैं देख रही हूँ। जब भी मुझे किसी व्यू को देख के बहुत अच्छा लगता है, मैं ट्रेन में हूँ या कहीं पे भी हूँ, ट्रैवल के वक्त में जहाँ भी होती हूँ ना, मैं हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होती हूँ एंड आई रियली इन्जॉय दैट मोमेंट। जो भी हम पूरे दिन में एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हम किसी से मिले, किसी के साथ मीटिंग हुई, कोई डील नहीं हुई, या कुछ भी सीखा, कॉलीग से कुछ सीखा, जो भी कुछ है उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल। चाहे आप मन में हो, चाहे आप किसी को बोलकर हो, कैसे भी। और अगर आप और बेहतर तरीके से ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो हो सकता है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। इसमें क्या होता है, एक्चुअली दिस इज़ मोर पावरफुल देन दैट। इसमें इसको भी डेली प्रैक्टिस करना होता है। इसके अंदर भी आप वही सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं जो आप इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें हो रहे थे। आप हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, चाहे जो भी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो, चाहे वो फ़ोन हो, हेडफोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, पेन, पेपर, वॉच, चेयर, व्हीकल या फ़ैन, एसी, लाइट, रूम, हाउस, एनीथिंग मेक योर ऑन लिस्ट। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप कैसे ग्रैटिट्यूड का बेहतर यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में और बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हो, वो है कि ग्रेटफुल फॉर योर ओन बॉडी। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जब हम अपने बॉडी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, अपने हर एक उस बॉडी पार्ट के लिए जिनको हम जानते हैं, है ना, चाहे वो हमारी आइज़ हो, नोज़ हो, ईयर हो, हमारे लिप्स हो, हमारी थ्रोट हो, स्टमक हो, पैर हो, नीज़ हो, कुछ भी, एनीथिंग, चाहे किडनीज़ हो, हार्ट हो, लंग्स हो, कुछ भी, जितने भी बॉडी पार्ट्स को आप जानते हो, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उनको थैंक्स कह सकते हैं इस चीज़ के लिए कि वो आपको हेल्प करते हैं। लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पैनक्रियाज विच हेल्प्स मी टू डाइजेस्ट माई फूड। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आइज़ विच हेल्प्स मी टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अपनी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, कैसे भी, use your own language, use your own words, use your own feelings to show your gratitude to your body parts। और trust me, जब आप gratitude शो करते हो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को, स्पेशली जब आप उनको टच करके उनके लिए ग्रेटिट्यूड करते हो, तो ऐसा लगता है कि वो बॉडी पार्ट जो है ना पेन रिलीज़ कर रहा है, स्ट्रेस रिलीज़ कर रहा है, दे फील हैप्पी। और उस वजह से फिर वो जो कई बार हम डायग्नोस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, लाइक हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं हम, और समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, क्या करना है, वो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो तो ऐसे ही हील हो जाती है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू हील योर ऑन बॉडी। यहाँ पे मैं किसी पेशेंट के लेके नहीं कह रही हूँ, किसी भी प्रॉब्लम को लेके मैं बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, क्योंकि जैसा स्ट्रेस हमारे माइंड में होता है ना, हम कहते हैं कि मुझे हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, वैसा ही स्ट्रेस हमारी बॉडी में भी होता है, हर जगह होता है। और जब हम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो पेन, वो स्ट्रेस वहाँ से रिलीज़ होता है। दिस इज़ द नेचर, वो रिलीज़ होगा ही। और जब रिलीज़ होगा तो वो जो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे स्टोर हुई है ना, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी और यू विल फील बेटर। और इससे आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी। और साथ में आपके अंदर एक अच्छी हैबिट भी बिल्ड होगी ग्रेटफुल होने की। कोशिश करिए कि चीज़ों के लिए जितना हो सके उतना ग्रेटफुल रहिए। जब भी आप किसी चीज़ को यूज़ करो, किसी इंसान से मिलो, किसी से कुछ सीखो, कहीं पे भी जाओ, हमेशा ग्रेटफुल रहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तो हम कभी भी उस चीज़ को लेके घमंड नहीं कर सकते हैं, हम उस चीज़ को लेके कभी जेलस नहीं हो सकते, उस चीज़ से कभी नफ़रत नहीं कर सकते।
उस चीज़ से कभी भी हम परेशान नहीं हो सकते। तो कितनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कितने सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो हम सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड के इमोशन से जिनको हम हटा सकते हैं। दिस इज़ सो पावरफुल। आप मुझे बताइए कि लास्ट टाइम आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हुए थे, और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा साथ में मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।